तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 के बारे में। আমি যে তোমার मुझे लगा कोई था। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल गंदे यालू। थैंक यू फॉर चूजिंग दिस रिव्यू। मैं कोशिश करूंगा कि आप निराश ना हो। बड़े दिनों के बाद एक ऐसा फ्राइडे है जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कौन सी मूवी देखूँ थिएटर में जाके और कौन सी नहीं, क्योंकि एक साइड वहाँ पर आ रही है कंगना रनावत की एक्शन और थ्रिलर से भरपूर मूवी धाकड़, और वहीं दूसरे साइड आ रही है कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड एंड कॉमेडी हॉरर मूवी भूल भुलैया 2, जो कि खुद एक सीक्वल है 14 साल पहले रिलीज हुई अक्षय की मूवी भूल भुलैया का, जो कि खुद एक रीमेक है 29 साल पहले रिलीज हुई मलयालम मूवी मनी चित्रथासु का, जो कि खुद एक ना 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 दैट वाज एन ओरिजिनल वन। तो पहले हम छीलेंगे धाकड़ के ट्रेलर को और उसके बाद आएंगे भूल भुलैया के ट्रेलर पे। धाकड़ मूवी के अभी तक 2 ट्रेलर आ चुके हैं और दूसरे ट्रेलर के एक्शन और ब्रूटैलिटी को देख के तो कभी कभी बैटमैन, कभी कभी जेम्स बॉन्ड, कभी कभी जॉन विक और कभी कभी एटॉमिक ब्लॉन्ड जैसी हॉलीवुड मूवी जिन्होंने ब्रूटैलिटी के इलाके में अपने झंडे गाड़ रखे हैं वैसी मूवीज की याद आती है। अगर कास्टिंग की बात करें तो इसमें हीरोइन है कंगना रनावत और विलन है अर्जुन रामपाल। अब सोचने वाली बात यह कि इसमें हीरो का है, तो कंगना रनावत तो अच्छे हीरोज को खा गई। बॉलीवुड कास्टिंग होने के बावजूद भी ये ट्रेलर मुझे बॉलीवुड मूवी का तो कतई भी नहीं लग रहा, और मैं 15 साल से कम के बच्चों को भी यही सलाह दूंगा कि भाई आप भी इस ट्रेलर को भी अपनी पेरेंटल गाइडेंस के बिना मत देखना। आई मीन द ट्रेलर इज सो डैम ब्रूटल कि मारना तो ठीक है, पर यहाँ पर बंदी खून चाट रही है। कहीं इस पे मंजुलिका तो नहीं आ गई? नहीं, यहाँ मल्टीवर्स नहीं करना। खून चाटने ही दर्शाता है कि एजेंट अग्नि अपने काम को लेकर पूरी तरह पागल हो चुकी है एंड शी हैज बिकम अ किलिंग मशीन। तो क्या हमें इस मूवी में उसका पास दिखाया जाएगा कि ऐसे क्या रीजन थे वो जिनकी वजह से वो इतनी ज्यादा साइको हो गई? कहीं इसमें वाला सीन तो नहीं है जैसे कि मोहरा पिक्चर में सुनील शेट्टी की वाइफ मर जाती है, उसके बाद वो ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। चलो पास को छोड़ो, प्रेजेंट की बात करते हैं। इसमें अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता मिलके कोल माइनिंग की एक फैक्ट्री में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े गैंग को चला रहे होते हैं, और वो गैंग बढ़ती ही जाती है, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक चिंताजनक और काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है। तो इस गैंग को रोकने के लिए वो आग लगा देते हैं, मतलब कि एजेंट अग्नि को उनके पीछे लगा देते हैं, और एजेंट अग्नि को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो मारती जा रही है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग की तरह वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो कुछ भी कर सकती है और वो कुछ भी बन सकती है। एंड वेल अर्जुन रामपाल का भी इस मूवी में इज लाइक चेरी ऑन द केक, क्योंकि मैंने आज तक उस बंदे को ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं देखा। तो इस मूवी को लेकर मेरी होप्स थोड़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। बाकी का तो 20 मई को पता चलेगा थिएटर्स में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। अब हम बात करेंगे भूल भुलैया 2 की। मैं डरा नहीं, बस देख रहा था। इस मूवी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसे अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया से कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो, मेरा जो फेवरेट शॉनरे इज कॉमेडी हॉरर, और मैं इतना ज्यादा चूजी हूँ कि अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही कॉमेडी हॉरर मूवी पसंद आई है। एक तो पहली भूल भुलैया और दूसरी स्त्री मूवी। अबे सिंगल लॉन्डो सुधर जाओ। पहले वाली भूल भुलैया मूवी काफी ज्यादा हिट रही क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा टैलेंटेड बंदे का हाथ था। जी नहीं, मैं अक्षय कुमार और विद्या बालन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रियदर्शन की, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे। इस भाई को पता है कि किस एक्टर को कहाँ लगाना और स्टोरी कैसे दिखानी है। प्रियदर्शन के कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स हैं जो आपको इनकी ज्यादातर मूवीज में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, हलचल, दे दनादन, भागम भाग, चुप चुप के और ऐसी ना जाने कितनी मूवीज। बट BB2 में ना ही प्रियदर्शन है और ना ही उनके चुनिंदा एक्टर्स। ट्रेलर को देख के स्टार्टिंग में मेरे को वो वाली फीलिंग आ गई थी कि इसमें कॉमेडी थोप के जबरदस्ती भरी हुई है और जबरदस्ती के जोक्स भी इसमें डाले हुए हैं। कार्तिक आर्यन भी हमें हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमें हंसी नहीं आ रही है। तो कॉमेडी हॉरर में से तो कॉमेडी तो गई, बचा हॉरर। पर उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज और बता दूं कि जो अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया थी उसमें जो मंजुलिका थी उसको विद्या बालन के दिमाग की सोच बताया हुआ था, बस उसकी कल्पना बताया हुआ था, जबकि शी वॉज अ रियल गोस्ट। तभी विद्या बालन वॉज एबल टू पुल अप 100 kg बेड विद हर वन सिंगल हैंड, और तभी पुजारी ने 100 साल पहले उस दरवाजे पर ताला लगाया था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या अब हमें इस मूवी में असली की मंजुलिका का भूत देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जहां तक रही बात कार्तिक आर्यन की, तो ट्रेलर में उसे फिर वही जबरदस्ती का कमीना और हरामी बंदा बताया हुआ है, जो कि एक भूत भगाने वाले तांत्रिक बनने का या होने का
ढोंग कर रहा है, पर जब रियल में भूत आ जाता है तो उसकी फटके 5 हो जाती है और वो भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो एक रंधावा है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, इमोशनल ड्रामा होगा जिसकी वजह से वो रुकेगा और वो अपनी जान की बाजी लगाने की कोशिश करेगा और मंजुलिका से लड़ेगा और उसे भगाने की कोशिश भी करेगा। ओवरऑल इस ट्रेलर में एक्टिंग की वजह से मेरी इस मूवी को लेकर जो होप्स हैं वो थोड़ी सी डाउन हो गई हैं। अब देखते हैं जो भी होगा, 20 मई को थिएटर में जाके तो पता चलेगा। दोनों मूवीज़ को भी मैं देखूंगा और दोनों मूवी के रिव्यू भी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए गंदे आलू और नाचो आमी जे तुम्हार झिन झिन झिन।